नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार की राजनीति को समझना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर इतने ज़्यादा समीकरण काम करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी यह अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इस बार चुनाव में क्या होगा। पिछले कुछ प्रेडिक्शन को आप देख सकते हैं जिसमें चुनाव की जीत के कयास किसी और के लगाए गए और रिज़ल्ट कुछ और आया। यानी कि यहाँ का समीकरण समझना बड़े बड़े राजनीतिक विद्वानों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होती है। हाल के चुनाव को ही तो आप देख सकते हैं जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद दो दल के एक साथ होने, दो बड़े दल बीजेपी और जदयू के एक साथ होने से आसानी से एनडीए जीत हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीत तो ज़रूर एनडीए को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हार भी मिली क्योंकि उसकी सीटें पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन अगर तुलना करें तेजस्वी से तो कहीं ना कहीं उन्हें हार ही मिली है। अब ऐसा क्या है कि बिहार की राजनीति को समझना इतना मुश्किल है? और अगर आप इस राजनीति को समझना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति कैसे चलती है, बिहार के लोग वोट कैसे करते हैं, तो आप ऐसे 6 किताबों के बारे में पढ़ लीजिए और अभी समझ लीजिए जो आपको बिहार की राजनीति का विद्वान बना देगा, हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचा देगा। तो इस वीडियो में हम आज उन्हीं 6 किताबों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बिहार की राजनीति की दिशा तय करती है और ये बताती है कि बिहार की राजनीति किस करवट कब बदल जाती है। सबसे पहला किताब है सबाल्टर्न साहब, लेखक हैं शंकरसन ठाकुर। यह किताब एक ऐसे शख्स की कहानी है जो आधुनिक बिहार में पिछड़ों का नया नायक बना और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से भी सुर्खियों में रहा। 25 साल पहले जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब से यह कुर्सी किसी सवर्ण के पास आज तक नहीं गई। उन्होंने प्रदेश में जातीय समीकरणों को तो उलट दिया, लेकिन उनका शासन जंगलराज और भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरा रहा। पत्रकार शंकरसन ठाकुर की यह किताब 2001 में सबसे पहले द मेकिंग ऑफ लालू यादव द अनमेकिंग ऑफ बिहार नाम से छपी थी। बाद में इसका अपडेटेड वर्जन सबाल्टर्न साहब नाम से आया। सबाल्टर्न शब्द का मतलब उन जन समूहों से है जो सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर सत्ता के ताकतवर ढांचे से अछूते रहे। इस तरह सबाल्टर्न साहब शब्द में एक विरोधाभासी राजनीतिक परिवर्तन का पता मिलता है। किताब के दौरान कई जगह आप हंसेंगे और कई जगह दुखी भी होंगे, पर अंततः यह पता लगेगा कि लालू ब्रांड पॉलिटिक्स का लोगों पर क्या असर पड़ता है। दूसरी किताब है सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार। पत्रकार शंकरसन ठाकुर की यह दूसरी किताब है जो बिहार के एक और लोकप्रिय पिछड़े नेता की कहानी बताती है, जिसका नाम है नीतीश कुमार। बिहार की मौजूदा मुख्यमंत्री की कहानी सिर्फ दाढ़ी रखने वाले एक हाजिर जवाब और जटिल राजनीतिक व्यक्तित्व की कहानी नहीं है। यह बिहार के बहुचर्चित और विवादित बदलाव पथ पर बढ़ने की भी कहानी है। पढ़कर पता लगेगा कि लालू दौर के बाद बिहार में क्या बदलाव आए और उसकी विकास के दर कैसे बेहतर हुई। शैली में रिपोर्टाज भी है और किस्सा गोई भी। यह उस दौर से बात शुरू करती है जब इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी और उसके खिलाफ जन में प्रतिरोध ने बाद के दौर में नीतीश और लालू समेत कई नेता देश को दिए। कैसे इस दौर ने उस नेता को बनाया जिसने बिहार की राजनीतिक समीकरणों में विकास के वादे और जातीय समीकरणों का संभवतः असंतुलित लेकिन कारगर मिश्रण बनाया और एक दिन सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे डाली थी। नीतीश के व्यक्तित्व के इतर यह किताब बिहार के एक अंदरूनी तस्वीर भी दिखाती है। वो बिहार जहां से आपको ज़बरदस्ती निकाल भी दिया जाए तब भी वो आपसे छूटता नहीं है। तीसरी है डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट। इसके लेखक हैं जेफरी वित्सो। बिहार चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर जाति है। 14% यादव और 15% दलित वोटर हैं।
करीब 25 साल से यह मुख्यमंत्री की कुर्सी पिछड़े या दलित के पास रही है, इसलिए राजनीति को समझना है तो जातीय समीकरणों की पड़ताल जरूरी है। इसमें मदद करेगी जेफरी वित्सो की किताब डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट। औपनिवेशिक भारत के बाद पिछड़ी जातियों की राजनीति और राजनीतिक आधुनिकता इसका विषय है। बेसिक आइडिया यह है कि आर्थिक विकास की रफ्तार को किस तरह से अस्थिर और अक्सर हिंसक राजनीतिक आंदोलनों ने लगातार काउंटर किया है। हालिया लोकतांत्रिक लामबंदी और विकासोन्मुख नीतियों के बीच वो परस्पर विरोधी संबंधों को रेखांकित करते हैं। वित्सो लिखते हैं कि मौजूदा जातीय पहचान स्थापित करने में कैसे औपनिवेशिक दौर की भूमिका रही। वित्सो देश के सबसे गरीब प्रदेश बिहार में पिछड़ों की राजनीति के उभार का उसकी सीमाओं की अनदेखी किए बिना विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि कैसे इस घटनाक्रम ने आर्थिक विकास के लिए जमीन तैयार की, जो आज बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा तक बन गया है। जातिगत राजनीतिक उभार और विकास के बीच अंतर संबंधों को समझने के उत्सुक लोगों के लिए ये मस्ट रीड किताब है। चौथी किताब है नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार। इसके लेखक हैं अरुण सिन्हा। बिहार में वोट विकास नहीं जाति के नाम पर पड़ते हैं, एक लंबे समय तक यह धारणा कायम रही, जिसे कुछ हद तक नीतीश कुमार ने ही तोड़ा। यह किताब भी नीतीश कुमार के राजनीतिक और उनके साथ बिहार के आर्थिक उभार की कहानी है। भटियारपुर में जन्म लेने के बाद नीतीश लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और रफ्ता रफ्ता अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई। पत्रकार अरुण सिन्हा ने बिहार के जटिल समाजी सियासी ताने बाने में नीतीश कुमार के उभार की पढ़ने लायक व्याख्या की है। इसमें समानता के नारे और इसकी सियासी आकांक्षाओं का विस्तार भी है, जिसने 1960 के दशक से प्रोग्रेसिव आंदोलन की नींव रखी और अंततः 90 के दशक में सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण हुआ। लालू के दौर के बाद नीतीश ने जो राजनीतिक पैटर्न अपनाया वो बिहार की राजनीति में नया था। अरुण सिन्हा ने लॉ एंड ऑर्डर, सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य को शासन का अहम हिस्सा बनाने में नीतीश कुमार की नीतियों को भी रेखांकित किया है। बिहार में नीतीश का मॉडल समझने के लिए भी यह किताब कारगर साबित होगी। पांचवा है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन बिहार, चेंजिंग कंटूर्स ऑफ बिहार। इसके लेखक हैं मोहम्मद सज्जाद। बिहार में मुसलमान वोट सिर्फ मुसलमान वोट नहीं है, सामाजिक आधार पर वह कई हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें पिछड़े मुसलमानों की संख्या काफ़ी है और वो अपना अलग अलग राजनीतिक महत्व रखते हैं। औपनिवेशिक काल से लेकर अब तक बिहार में मुख्तलिफ मुस्लिम समुदायों की राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन करती है यह किताब। दुर्लभ स्रोतों और अब तक अप्रमाणित कुछ उर्दू टेक्स्ट के जरिए कई घटनाक्रमों का बारीक विश्लेषण किया गया है। मसलन बंगाल में शासन के खिलाफ संघर्ष, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और आज़ादी से पहले का मोहभंग, हाल की भाषाई राजनीति और बिहार में पिछड़े मुसलमान का राजनीतिक तौर पर मजबूत होना और सामाजिक लैंगिक न्याय के लिए उनकी जुस्तजू का ऐतिहासिक ब्यौरा इस किताब में है। छठा और आखिरी किताब है रूल्ड और मिसरूल्ड। इसके लेखक हैं संतोष सिंह। आपको इस किताब में कई तरह के बयान सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, जो शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा ही फेमस बयान भी इसमें दर्ज है, जैसे कि मैं अपने PWD मिनिस्टर को खाली ट्रैक्टर ट्रॉली से बांधकर उसे 60 की स्पीड पर दौड़ाना चाहता हूं, ताकि उन्हें पता लगे कि जब लोग इन सड़कों पर चलते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। इस तरह के कई बयान, कई नेताओं के फेमस बयान आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे। पत्रकार संतोष सिंह की किताब रूल्ड और मिसरूल्ड आज़ादी के बाद बिहार की राजनीति के बहुआयामी सफ़र की कहानी कहती है। बिहार के सियासी घटनाक्रमों और उनके अंतर्विरोध का सिलसिलेवार और तफसीली बयान इस किताब में है। खासतौर से 1990 में प्रदेश में कांग्रेस के पतन के बाद की राजनीति को समझने के लिए इसे पढ़ना बेहद आवश्यक है। यह बिहार की राजनीति के सुरमाओं नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, सुशील मोदी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच के सियासी अदावत की रोचक दास्तान को बयान करती है। संतोष कुमार ने मौजूदा सियासत के बीच JP जगन्नाथ मिश्रा और कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से शुरू की है और रणवीर सेना के उदय और जाति संघर्ष की शुरुआत का भी इस किताब में ब्यौरा
दिया है। तो ये वो 6 किताबें हैं जो बिहार की राजनीति को आपको बेहतर तरीके से समझाएंगी। अगर इन 6 किताबों को आपने पढ़ लिया तो बिहार के राजनीतिक के ज्ञानी बाबा आप कहलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार की राजनीति कई असंख्य राजनीतिक समीकरणों से चलती है और इनको समझने के लिए इन 6 किताबों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो ये थी आज की एक रोचक जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी जो लाइव बिहार आप तक पहुंचा रहा था। ऐसे ही तमाम अपडेट लाइव बिहार आप तक के कहानियों के अलावा बिहार के से जुड़े हर खबर तक को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।